हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी ईवीएस वर्कशीट वर्कशीट नंबर 99B। ये आपकी क्लास 5 की वर्कशीट है और ये आपकी जो बुक है लुकिंग अराउंड से ली गई है और इसकी यूनिट है आपकी सुनीता इन स्पेस यानी कि यूनिट नंबर 11। बट ये आपकी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, ये आपकी मेन वर्कशीट नहीं है। ये हम जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करेंगे। प्रीवियस मतलब होता है पहले जो पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आपकी 28 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास विद सेक्शन, योर नेम एंड योर टीचर नेम लिखना है। उसके बाद आपको ये वर्कशीट स्टार्ट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट नंबर 99B विच इज रिलेटेड यूनिट 11 सुनीता एंड स्पेस। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, हमने पाठ सुनीता इन स्पेस में अंतरिक्ष में उपस्थित बहुत सी आकाशीय वस्तुओं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे आकाश में सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह हैं और पृथ्वी भी उनमें से एक ग्रह है। हमारे कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी जो है वो कौन से नंबर का ग्रह है? 4th नंबर का ग्रह है। पृथ्वी से पहले 3 ग्रह हैं, बुध शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। उससे पहले 2 ग्रह और हैं, बुध और शुक्र। उसके बाद है पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। हाँ, इससे पहले बता देती हूँ गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल वो बल है जिसके द्वारा या जिसके कारण हम पृथ्वी पर खड़े रह सकते हैं। हम अंतरिक्ष में उड़ते नहीं हैं, ठीक है। अंतरिक्ष की तरह उड़ते नहीं हैं इस पृथ्वी पर। तो आइए शुरू करते हैं इस पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए, यानी सही विकल्प का उत्तर चुनकर अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा और कितने ग्रह हैं? टोटल हमारे पास 8 ग्रह हैं। जब 8 में से पृथ्वी हमारे पास आ चुकी है तो हमारे पास टोटल 7 ग्रह हैं, ठीक है। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य समेत सभी 9 ग्रहों को। जब सूर्य उसमें मेन होता है सौरमंडल में, तो इसीलिए उसे सूर्य के साथ जो 8 ग्रह हैं उन्हें मिलाकर सौरमंडल बनता है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के बहुत अधिक भाग पर, मतलब 90+% भाग पर पानी पाया जाता है। क्या चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है? हाँ, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन वो कितना है इसका अब तक अंदाज़ा नहीं लगाया गया है, लगाया पाया है। हमारी पृथ्वी के 1/6 भाग पर वहाँ के समान वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी कि अगर पृथ्वी पर 6% गुरुत्वाकर्षण बल है तो वहाँ पर 1% ही गुरुत्वाकर्षण बल है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए 36 kg का है तो वो वहाँ पर सिर्फ 6 kg का ही होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन कितना है, किस तरीके का है, वो अभी जो वैज्ञानिक है उन्होंने अच्छे से पता नहीं लगा पाया और इसके बारे में वो खोज कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। तो इसमें मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। पृथ्वी के अलावा टोटल 7 और ग्रह हैं। सौरमंडल सूर्य समेत सभी 8 ग्रहों को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि पृथ्वी का 1/6 भाग है, ठीक है। तो अब इसका प्रश्न नंबर 2 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं ये जो प्रश्न पूछे गए इनके उत्तर। अलग अलग आकार में आसमान में आता हूँ, रात को धरती पर चांदनी फैलाता हूँ, पहचानिए मैं कौन हूँ। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है जो कि आपकी वर्कशीट का ही है, जिसमें ये सारी पहेलियाँ बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये कौन है? अलग अलग आकार में कौन आता है हमारे आसमान में? बिल्कुल सही, चाँद आता है ना। कभी पूरा होता है, कभी आधा होता है, कभी छोटा सा होता है, कभी बड़ा सा होता है, तो चाँद आता है। अगला है, पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता हूँ, सौरमंडल के बीचों बीच पाया जाता हूँ, पहचानिए मैं कौन हूँ। सौरमंडल के बीचों बीच जो पाया जाता है वो सूर्य होता है और वो पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूरज से प्रकाश लेकर ही चमकता है, ठीक है। पृथ्वी के पास वह कौन सी अनोखी शक्ति है जो वस्तुओं और प्राणियों को अपनी सतह की ओर खींचती है, यानी कि नीचे की तरफ खींचती है? वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। मैं इसी पे टिक लगाऊंगी, आप लिख लीजिएगा। अब है पहला है, उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। बिल्कुल सही। उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के ही चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। बिल्कुल सही, जैसे कर्क है, आपकी विषुवत व्रत है, ये सारी चीजें। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर व बाहर हवा में तैरते रहते हैं। ये भी सही है, सत्य। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही, और ये मध्य प्रदेश से ही होकर गुजरती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पैर पृथ्वी की सतह पर मजबूती से टिके होते हैं। ये भी सत्य है। ठीक है, तो अब हम अगला वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका प्रश्न नंबर 4 करते हैं। किन्हीं 4 चीज़ों के चित्र बनाकर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप एक गेंद का चित्र बना सकते हैं, गेंद को पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। किसी किताब का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जो भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसे नीचे की तरफ जो भी चीज़ आ जाती है वो सारी चीज़ें पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। इसके अलावा आप जैसे कोई पेन का चित्र बना सकते हैं, जिसे आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे की तरफ आ जाएगी। और हम इंसान यानी आदमी का चित्र भी बना सकते हैं कि आदमी पृथ्वी पर सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। सौर मंडल में उपस्थित सभी ग्रहों 8 ग्रहों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। सभी 8 ग्रहों के नाम मैं आपको अभी लिख कर दिखा देती हूँ। जरा सा मैं स्पेस ऊपर से लिखना शुरू करूंगी तो आप ऊपर से ही देख लीजिए। सबसे पहले है हमारा बुध। ठीक है, फिर है हमारा शुक्र, बुध शुक्र। उसके बाद है पृथ्वी, एक मिनट मैं दोबारा लिखती हूँ, स्टार्टिंग से लिख देती हूँ। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, सबसे पहले हमारा बुध ग्रह, फिर है हमारा शुक्र ग्रह, फिर है हमारा पृथ्वी ग्रह, उसके बाद है हमारा मंगल ग्रह, फिर है हमारा बृहस्पति, फिर है हमारा शनि के बाद है यूरेनस, और फिर है हमारा नेपच्यून। ठीक है, पहला है बुध ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो ये टोटल हमारे 8 ग्रह हैं। इसके अलावा हमारा 9वां ग्रह भी हुआ करता है जिसका नाम प्लूटो है, पर कुछ कमियों के कारण उसे हमने ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है? अंतरिक्ष व पृथ्वी से जुड़े तथ्य बच्चों को समझाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में है जो कि बच्चों को नहीं पता, आप उनके साथ शेयर करिए। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।